everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो अभी एडू एवरीबडी आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आया है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को स्टडी करने वाले हैं। किसके लिए? कॉम्पिटिशन्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा टफ है आजकल कॉम्पिटिशन में जो इंग्लिश ग्रामर आती है। हम देखते हैं, हमें लगता है हमें तो ये भी नहीं आता, हम इससे कैसे करेंगे, किस तरह से इन चीज़ क्वेश्चन से डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये नई प्लेलिस्ट जिसमें हमें ये सारे वीडियोस मिलेंगे जो हमें दिखाएंगे कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो ग्रामर से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और अगर आप NIOS स्टूडेंट हैं तो आप NIOS की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन पर शो हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आपको पता है कि अगर हम किसी इंटर का एग्जाम दे रहे हो, 6th स्टैंडर्ड में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, तो कभी कभी हमारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम एंटोनिम्स का आना तो कॉमन रहता है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जो हमें ऑफनली कंफ्यूज करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है कि अरे इससे वन वर्ड में क्या लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं वो इसका करने वाले हैं जो हमारा सेंटेंस दिया है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक पर्सन अगर अपनी ही लाइफ के बारे में खुद से लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ज़रा बताइए कि हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं। हम अगर खुद से अपनी लाइफ के बारे में लिखें तो हम उसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। करेक्ट, हम उसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। इसी आत्मकथा के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो देखिए, खुद के लिए यानी सेल्फ अगर हम कोई काम करते हैं तो हम क्या वर्ड लगाते हैं? ऑटो। जनरली हम लगाते हैं ऑटो, ठीक है। और अपने बारे में बताने को जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो कोई हमसे क्या कहता है? क्या कहता है इंट्रोडक्शन देते वक्त? टेल मी योर बायो। हमें अपने बारे में बताना होता है तो हम उसे बायो कहते हैं, ठीक है। सो ऑटो खुद से लिख रहा है, क्या लिख रहा है? बायोग्राफी। तो हो गया ऑटो बायोग्राफी। ये वर्ड हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? व्हेनेवर समबडी इज एक्सप्लेनिंग हिज लाइफ बाय हिमसेल्फ। अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद से लिखते हैं अगर हम, तो हम उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। अगर वही हिस्ट्री कोई और लिखता है तो वो बन जाती है जीवनी, जिसे हम सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं। सो बायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इफ इट इज रिटन बाय हिमसेल्फ देन ऑटोबायोग्राफी। करेक्ट, इतना हमें समझ आ गया है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वो है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि इस दुनिया में तो भगवान है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस के थ्रू है, किसी हर चीज़ का कोई रीज़न है। ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं दैट देयर इज नो गॉड, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन पर्सन्स को हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसे लोगों को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हम हिंदी में इन्हें कहते हैं नास्तिक। ओके, तो इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इनके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एथियस्ट। तो हम कहते हैं एथियस्ट, जिनका भगवान पर कोई विश्वास, कोई फेथ ना हो। इसी सेंटेंस में लिखा है कि अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ पर्सन हु हैज नो फेथ इन गॉड। सिमिलर उनके लिए वर्ड्स हम यूज करेंगे अथेइस्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन हम जनरली प्रेफर करते हैं, जो अगर हमारे बॉडी में जहर फैल जाता है या किसी मेडिसिन को हमने लिया तो हमें उसी का रिएक्शन हुआ, हम उसके लिए उसका पर्टिकुलर अगर कोई मेडिसिन उसके इफेक्ट को किल करने के लिए यूज़ की जाती है तो उन्हें हम क्या नेम देते हैं? ये हमें वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करके बताना है। तो ऐसे मेडिसिन को हम कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, हम इन्हें कहते हैं, हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम कई बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं, दैट इज एंटीडोट।
तो हम इन्हें कहते हैं एंटीडोट्स। ये होती हैं एंटीडोट्स जो किसी पर्टिकुलर इफेक्ट को या पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। ये उस पर काउंटर एक्ट करती हैं। ओके, काउंटर एक्ट मतलब कि ये उस पर्टिकुलर इफेक्ट पर दोबारा से हमला करती हैं और हमारे अंदर से उसका इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर सिटी में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है, वो कंट्री में रहता है बट उस कंट्री का वो सिटीजन नहीं है। सपोज वी आर इंडियन एंड वी आर लिविंग इन, इफ आई एम लिविंग इन अमेरिका, सो आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ अमेरिका बट आई एम लिविंग देयर, सो मुझे क्या कहा जाएगा, व्हाट डू दे कॉल मी। हम इसको यहाँ पर समझेंगे कि एक पर्सन जो अलग दूसरे कंट्री में रहता है, हम इसे क्या कहेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलियन। जी हाँ, हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है एलियन। अभी तक हम समझते हैं कि एलियन मीन्स होता है किसी दूसरे ग्रह के प्राणी। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, वहाँ हमें कोई लिविंग मिलता है या कोई लिविंग का प्रेजेंस है वहाँ पर, तो हम कहते थे कि वो एलियंस है बिकॉज वो दूसरे प्लैनेट से है। तो सिर्फ दूसरे प्लैनेट के पर्सन को ही हम एलियन नहीं कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दूसरी कंट्री में रहने वाले किसी ऐसे पर्सन की जो वहाँ का सिटीजन नहीं है, उन्हें भी हम एलियन कहते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। हु डज नॉट बियर द नेम ऑफ अ राइटर? सिंपल है, बुक होगी। अगर कोई बुक है, कोई जनरल है या कुछ भी है जिसे किसी पर्सन ने लिखा है बट वो उसे अपना नेम नहीं देना चाहता है, विदाउट नेम वो उसे पब्लिश करता है, तो ऐसे बुक्स, ऐसे जनरल्स, ऐसी चीज़ें जिनमें राइटर का, ओनर का कोई नेम नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बिना नेम की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? देखिए, नेम होता है जिन चीज़ों में, उन्हें हम कहते हैं नॉनिमस। सो हम जानते हैं कि ए जो प्रीफिक्स है वो नो को बताता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स ऐसी बुक जिसमें किसी राइटर का नेम ना हो, विदाउट अ राइटर। इफ समथिंग इज देयर, इफ अ बुक इज देयर हुज राइटर्स नेम इज नॉट देयर, देन वी विल कॉल इट अ अनोनिमस बुक। एक एनोनिमस बुक है या एक एनोनिमस जर्नल है, ऐसे हम उसे डिनोट करेंगे, ऐसे हम उसे बुलाएंगे। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस फॉर दीज वर्ड्स। फर्स्ट हमने पढ़ा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ, देन ऑटोबायोग्राफी इफ रिटन बाय एनीबडी एल्स, बायोग्राफी, पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड इज एथीस्ट, a medicine which counteracts the effects of poison is antidote, person residing in a country of which he is not a citizen, alien, and that does not have the name of the writer, a particular thing is called anonymous. So we have learned these 5 words. Now we will go forward with our next words. Okay, तो अब हमारा next word है a diplomatic representative of one country in another. तो अगर कोई एक पर्सन है जो राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा है एंड वो किसी दूसरी कंट्री में है, एज एन रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहा है, यानी कि इंडिया का कोई पर्सन जो फॉरेन में, यानी अमेरिका ले लिया हमने, लंदन ले लिया, या फिर हमने कोई और कंट्री ली जहाँ पर वो रह रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन के लिए हम जो नेम यूज करते हैं वो होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स दैट अ पर्सन who belongs to India, who represents to India in other country. Okay, correct है। नेक्स्ट है a traveler in space. स्पेस में ट्रैवल करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो स्पेस में ट्रैवल करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। So a person who travels in the space, explores the space, is called astronaut. Next है हमारा an assembly of listeners. Listeners की, श्रोतागणों की assembly को हम क्या कहते हैं? सो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स इज समथिंग जो हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। कोई भी कॉन्सर्ट होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे लिसनर्स होते हैं जो हमारी बात को सुनते हैं, पर्सनली जो
परफॉर्म कर रहा है उसे वॉच आउट करते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आज हमने कवर किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही आगे फॉलो अप करेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ ही साथ आपको और डिफरेंट चीज़ें लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस भी करते रहिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ उसे भी अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अदर आप किस टॉपिक को चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ you find it very helpful. We will meet in the next video with new concepts. Till then, bye bye, take care.